स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के हमलों का डर अब लग रहा है। क्या अमेरिका ने चाइना से अपील करी है तो वहीं भारत ने अब रास्ता ढूंढ लिया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान का हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का फैसला बड़े नुकसान की वजह बनेगा। रूबियो ने ईरानी संसद के हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद करने की मंजूरी देने से जुड़ी रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह आर्थिक आत्महत्या होगा। उन्होंने चीन से भी ईरान को ऐसा करने से रोकने का आग्रह किया। अमेरिकी हवाई हमलों के जवाब में ईरान की संसद ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का प्रस्ताव पास किया है। अब ये प्रस्ताव सुरक्षा संस्था के पास भेजा जाएगा। इसके बाद ईरान ने स्ट्रेट पर हमले करते हुए बंद कर सकता है। फॉक्स न्यूज के एक कार्यक्रम में रूबियो ने ईरान के हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की जुड़ी खबरों पर जवाब दिया। रूबियो ने कहा कि मैं चीनी सरकार से कहूंगा कि वो ईरान को ऐसा न करने के लिए मनाए, क्योंकि अपने तेल के लिए वो हॉर्मुज स्ट्रेट पर बहुत निर्भर है। उन्होंने कहा कि ईरान का ये फैसला भयानक गलती और आर्थिक आत्महत्या जैसा होगा। रूबियो ने चेतावनी दी कि स्ट्रेट को बंद करने से संघर्ष बढ़ेगा, क्योंकि अमेरिका और अन्य देश प्रतिक्रिया देंगे। ईरान के विदेश मंत्रालय ने रविवार को एक बयान में कहा कि ईरान क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बनाए रखने के लिए दृढ़ है। मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने कहा कि ईरान अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार जहाजों के सुरक्षित मार्ग के अपने दायित्व को पूरा करने के लिए दृढ़ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान और उसके अरब खाड़ी के पड़ोसियों के बीच स्थित है। ये मार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 5वां हिस्सा दैनिक परिवहन करने में सक्षम बनाता है। ये ईरान और ओमान के बीच स्थित एक पतला लेकिन महत्वपूर्ण जलमार्ग है। स्ट्रेट ऑफ फारस की खाड़ी के उत्तर में ओमान की खाड़ी से दक्षिण में जोड़ता है। ये अरब सागर तक फैला हुआ है। ये स्ट्रेट दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल के टैंकरों के लिए पर्याप्त गहरा और इसका उपयोग पश्चिम एशिया के प्रमुख तेल और गैस उत्पादकों और उनके ग्राहकों द्वारा किया जाता है। हॉर्मुज स्ट्रेट खाड़ी देशों से कच्चे तेल, गैस और परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है। इस स्ट्रेट से प्रतिदिन लगभग 20 मिलियन बैरल तेल और तेल प्रोडक्ट की खेप गुजरती है। ओपेक के सदस्य सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और इराक एशियाई देशों को अपने अधिकांश कच्चे तेल का निर्यात इसी स्ट्रेट के माध्यम से करते हैं। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करता है तो इससे तेल और गैस की कीमतें बढ़ जाएंगी। ये भी बात जाहिर तौर पर है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि ईरान में हमले करने से अमेरिका को कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के इन हमलों का उल्टा असर होगा और कई देश अब तेहरान को परमाणु हथियार देने के लिए तैयार हो जाएंगे। रूस के सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख दिमित्री मेदवेदेव ने एक्स पर कहा कि अमेरिका के ट्रंप प्रशासन के लिए ये हमले जहां नुकसान का सौदा बनेंगे, तो वहीं ईरानी शासन इस पूरी लड़ाई के बाद ज्यादा मजबूत होगा। दिमित्री मेदवेदेव ने एक्स पर एक लंबी पोस्ट में सवाल किया कि ईरान के 3 परमाणु स्थलों पर रात में किए गए हमलों से अमेरिकियों को क्या हासिल हुआ। इस सवाल का जवाब उन्होंने खुद ही दिया। उन्होंने 10 पॉइंट में समझाने की कोशिश करी कि अमेरिका के ईरान पर हमलों को किसे फायदा और किसे नुकसान हो रहा है। ईरान की परमाणु ईंधन की साइकिल का महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा अमेरिकी हमले से अप्रभावित है या उसे मामूली क्षति हुई है। परमाणु सामग्री का संवर्धन और परमाणु हथियारों का भविष्य में प्रोडक्शन जारी रहेगा। अमेरिका के इस हमले के बाद कई देश ईरान को सीधे अपने परमाणु हथियारों की आपूर्ति करने के लिए तैयार हैं। इजराइल पर ईरान का भीषण हमला हो रहा है। विस्फोटों से सारा देश हिल रहा है, उसके लोग घबरा रहे हैं। अमेरिका अब एक नए संघर्ष में उलझ गया है, जिसमें जमीनी कार्रवाई की संभावना भी क्षितिज पर मंडरा रही है। ईरान का राजनीतिक शासन बच गया है। पूरी संभावना ये है कि वो मजबूत होकर खड़ा आएगा। ईरानी अपनी आध्यात्मिक नेतृत्व के इर्द गिर्द एकजुट हो रहे हैं। इनमें वो लोग भी शामिल है जो पहले शासन के विरोधी थे। डोनाल्ड ट्रंप को कभी शांति के राष्ट्रपति के रूप में जाना गया। अब उन्होंने अमेरिका को एक और युद्ध में धकेल दिया। दुनिया के ज्यादातर देश इजराइल और अमेरिका की कार्रवाइयों का विरोध कर रहे हैं और ईरान का समर्थन बढ़ रहा है। ईरान पर हमले के बाद ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार भूल जाएं, भले ही धांधली से मिलता हो। चीजों को शुरू करने का क्या तरीका है, प्रेसिडेंट ट्रंप बधाई हो, ये बात इन्होंने कही है। खैर, अब अमेरिका ने यहाँ पर दिखलाया भी है कि कहाँ पर हमला किया गया है। जो तस्वीरें हैं, फ्रेश तस्वीरें, वो निकल कर सामने आने लगी हैं और इनमें दर्शाया गया है कि किस किस जगहों पर हमला हुआ, कितनी कितनी क्षति हुई
ये सारी चीजें यहाँ दिखलाई गई। हालांकि एक चर्चा का विषय बन गया कि क्या ये भारत की तरफ से आई थी, भारत के एयर स्पेस का इस्तेमाल हुआ था। खास तौर पर पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं वो इस तरह की चीजें फैला रहे थे, जिस पर आखिरकार जवाब आया है। भारत की तरफ से भी जवाब दिया गया और कहा गया कि नहीं, ये हमारे रास्ते का इस्तेमाल नहीं किया गया था। खैर, अब जो भी हो, बॉम्बर्स ने यहाँ नुकसान तो पहुंचाया, लेकिन अब मामला आ गया है तेल का, और ये तेल का मामला बहुत ही ज्यादा विवादास्पद होता जा रहा है। यही वजह है कि भारत ने यहाँ रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया है और भारत ने यहाँ पर अपने लिए एक बढ़िया पोजीशन बनाना शुरू कर दिया है। अभी दोनों के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर लड़ाइयाँ होती है तो भारत ने अपने तेल के खरीद के लिए दोनों देशों के साथ अपने इंपोर्ट को बढ़ा दिया है, रूस के साथ भी अपने इंपोर्ट को बढ़ा दिया है। इसके अलावे भारत ने यूएस के साथ भी बढ़ा दिया। अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके से इस वक्त भारत व्यापार कर रहा है। सबसे ज्यादा रूस से तेल खरीद रहा है, इसके बाद इराक से खरीद रहा है, सऊदी अरब से, यूएई से, और अब इन्होंने अमेरिका से भी खरीदना शुरू कर दिया है। तो भारत अब रूस की तरफ जा रहा है, खास तौर पर जब ऐसे हालात बन रहे हैं जहाँ पर लड़ाई का माहौल है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होने से, अगर ये बंद हो जाता है तो फिर ऐसा होने से सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी तेल की। तो भारत ने अपना रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया है। रूस के साथ भारत ने अपने व्यापार को बढ़ा दिया है, खास करके तेल के व्यापार को, जो बहुत ज्यादा जरूरी भी था। अब आगे देखना होगा क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है। हालांकि नहीं भी बंद होता है तो भी भारत ने अपना रास्ता जरूर चुनना शुरू कर दिया है ताकि दिक्कत न हो। हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान और खाड़ी के अरब देशों के बीच में है। 20% हर दुनिया के तेल और गैस की सप्लाई का लगभग 20% हिस्सा इसी से होकर गुजरता है। भारत पर असर इसलिए नहीं पड़ेगा कि भारत भी वैसे तो 20 लाख बैरल कच्चा तेल इसी रास्ते से लाता है। ये भारत के कुल 55 लाख बैरल प्रतिदिन के आयात का हिस्सा है। हॉर्मुज के बंद होने का भारत पर ज्यादा असर नहीं होगा। भारत ने रूस, अमेरिका और ब्राजील से तेल लेकर अपने स्रोतों को विविधतापूर्ण बनाया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को होस्ट किया। उन्होंने कहा कि हम पिछले 2 हफ्ते से मध्य पूर्व में विकसित जियोपॉलिटिकल स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमने पिछले कुछ सालों में अपनी सप्लाई में विविधता लाई है। अब हमारी आपूर्ति का बड़ा हिस्सा हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर नहीं आता है। हमारी तेल मार्केटिंग कंपनियों के पास कई सप्ताह की आपूर्ति है। उन्हें कई मार्गों से ऊर्जा आपूर्ति प्राप्त होती है। हम अपने नागरिकों को ईंधन की सप्लाई की स्थिरता की सुनिश्चित करने की बात कहते हैं। फिर भी ऊर्जा बाजार में तनाव बना हुआ है। 1980 के दशक के टैंकर युद्धों का ताज़ा उदाहरण मिला है। उस समय ईरान और अमेरिका ने तेल टैंकरों को निशाना बनाया था। इससे अमेरिकी नौसेना भी संघर्ष में शामिल हो गई थी। 1987 में अमेरिका ने ऑपरेशन अर्नेस्ट विल चलाया था। इसके तहत अमेरिकी युद्धपोतों ने टैंकरों को सुरक्षा दी थी। ये मिशन 1988 में दुखद रूप से समाप्त हुआ जब USS विंसेंस ने एक ईरानी एयरलाइनर को मार गिराया जिसमें 290 लोग थे। हाल ही में 2023 में तनाव फिर से बढ़ गया। ईरान ने ओमान की खाड़ी में शेवरॉन की ओर से चार्टर्ड तेल टैंकर एडवांटेज स्वीट को जब्त किया। इस जहाज को 1 साल से अधिक समय तक रखा गया, जिसके बाद उसे छोड़ा गया। ईरान की संसद के इस कदम से वैश्विक बाजार में चिंता बढ़ गई है। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो जाता है तो दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई में भारी कमी आ सकती है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।